हेलो इंजीनियर्स। सो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं आरआरबी जेई एग्जामिनेशन 2025 की। जी हां गाइज, बहुत सारे आप में से ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने 2024 का एग्जामिनेशन दिया होगा और किन्हीं कारणों की वजह से उनके एग्जामिनेशन में जितना वो चाहते होंगे उतना अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे, यानी कि उनका एग्जामिनेशन उतना अच्छा नहीं गया होगा जैसा उन्होंने सोचा होगा। इसलिए उनको एक अलग से प्रिपरेशन करने की नीड होगी, डेफिनेटली सीबीटी 1 के लिए भी, और सीबीटी 1 के साथ साथ सीबीटी 2 जिसमें टेक्निकल भी आता है उस पे कमांड बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपके एग्जामिनेशन क्लियर हो रहे हैं तब भी और नहीं हो रहे हैं तब भी, क्योंकि आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी 2025 में आरआरबी की देखने को मिलने वाली है। जैसा कि आरआरबी ने पहले से अनाउंस कर दिया है कि आरआरबी 2025 के नोटिफिकेशन डिटेल, वैकेंसी की डिटेल वगैरह जो है जून मंथ में निकालेगा। इसके लिए आपके पास जो समय मिलता है, जनवरी से पूरा काउंट किया जाए तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये पूरा का पूरा मंथ जो है आपके लिए प्रिपरेशन के लिए एकदम रिगरस प्रिपरेशन वाला होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको हर पोर्शन तैयार करना है। चाहे नॉन टेक प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो तभी कर पाओगे ना जब आपको कॉन्सेप्ट सारी चीजें पढ़ी हुई हो, तो प्रैक्टिस तो करनी करनी है। तो इसलिए सबने बस एक दृढ़ संकल्प लेना है कि बस ये ठान लिया है आपने कि अगर निकालना है तो निकालना है, कोई भी डबल थॉट नहीं आना चाहिए। उसके लिए आपका क्या रोड मैप होना चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ना है, क्या क्या कितना समय देना चाहिए। एक जनरल जो परसेप्शन है कि हमें पूरा पोर्शन पढ़ने में हमें 1 साल लगता है, 6 महीने लगता है, उसको थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरीके से कंप्लीट किया जाना है यहाँ पे। जैसा कि देख सकते हो गाइस, यहाँ पे ना बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के नेम। यहाँ पे एप्टीट्यूड है, केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये पूरा पोर्शन, रीजनिंग का पोर्शन है, जीके जीएस वाला पोर्शन है। ये नॉन टेक्निकल का जो पोर्शन है ना, जिससे आपका सीबीटी 1 क्लियर होता है। सीबीटी 1 जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यहाँ पे आपका ये पूरा पोर्शन देखने को मिलता है। अब सीबीटी 1 एग्जामिनेशन जिनको भी देना है उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि चाहे एप्टीट्यूड हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे फिजिक्स साइंस वाली बात हो, चाहे आपका जीके जीएस हो, इन सभी में आपको पढ़ना तो है ही, साथ साथ में आपको स्पीड और एक्यूरेसी का ध्यान रखना पड़ता है। जैसा कि इस बार हुआ, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा अटेम्प्ट किया लेकिन उसके बावजूद भी उनको ये लगता है कि काफी मिस्टेक्स भी हुई हैं। उन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हो इन दो सब्जेक्ट में, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आप प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कर लो कि आपका यहाँ पे टाइम जो है जो ज्यादा लगता है वो एग्जामिनेशन में वो टाइम बच सके। इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस, कुछ बेसिक ट्रिक्स वो भी जाननी होंगी जो क्लासेस में आपको बताई जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में सबसे ज्यादा शॉर्ट नोट्स हेल्प करेंगे तो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और बायो में, इसमें आपके शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। लास्ट टाइम पे जो आप सब्जेक्ट पढ़े रहते हो उसके शॉर्ट नोट्स अगर आपने बना लिए हैं तो आपको बहुत मदद करेंगे। और आपका जीके जीएस जो है ये डेली पढ़ने वाली चीज है, डेली आपको 1 आवर का टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा। ये पूरा पोर्शन आपको बहुत अच्छे से करने में ना मैक्स टू मैक्स 2.5 to 3 मंथ लगते हैं। ऐसा नहीं कि इसके ड्यूरेशन में आप बाकी टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे होगे, इस ड्यूरेशन में आपके टेक्निकल सब्जेक्ट भी धीरे धीरे मजबूत हो रहे होंगे, उनको भी पढ़ रहे होंगे। अब ये पोर्शन वेटेज तो आपको सबको पता है कि भाई साहब यहाँ मैथ से तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाने वाले हैं, साइंस से भी 30 क्वेश्चन, और यहाँ से रीजनिंग देखो अच्छा खासा वेटेज है। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस 15, तो उसके लिए थोड़ा सा कम समय देते हुए धीरे धीरे कवर कर सकते हैं। सीबीटी 1 में अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड है, अगर आपको क्वेश्चन लगाने की किस टाइप के क्वेश्चन मुझे लगाने चाहिए और डेली बेसिस पे कुछ कुछ क्वेश्चन करने हैं, तो देखो यार यहाँ पे ना ये बुक है जो आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएंगे। आप ऑर्डर करोगे तो एकदम बहुत ही प्रिसाइज हैं, सॉल्यूशन के साथ हैं, और आरआरबी जेई के लिए है। सीबीटी 1 के लिए ये बुक है जिसमें 4000 क्वेश्चन है। अब 4000 क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, 4000+ क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इस किताब में। इस बुक को अपने एड्रेस पे मंगा सकते हो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से, या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे भी अवेलेबल होगी। इस किताब को ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हो अड्डा 24/7 से, मिनिमम प्राइस में मिल जाएगी। एक कूपन कोड बता दे रहा हूँ Y293, इसका यूज कर लेना। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब पढ़ोगे ना तो आपको मन करेगा कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस लगाऊं जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, ऐसा भी नहीं कि सीजीएल के क्वेश्चन लगा रहे हो। तो उन क्वेश्चन को यहाँ से, और हाँ किसी को लगता है कि हाँ बिल्कुल मुझे एग्जैक्ट पीवाईक्यू चाहिए, प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो चाहिए, तो ये प्रीवियस ईयर की बुक भी अवेलेबल है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। इस बुक को आप अपने पास मंगा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, और ये आपको हेल्प करेगी आपके 2025 वाले एग्जामिनेशन में भी, और जितने भी बच्चे आरआरबी जे देने वाले हैं फ्यूचर में उन सभी के लिए। तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए, इससे अपनी पढ़ाई कर सकते हो। और हाँ, टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ना है तो टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए देखो मैं आप सबको बता रहा हूँ, देखो टेक्निकल एबिलिटी जो 100 नंबर की पूछी जाएगी सीबीटी 2 में, इसके लिए तो मैं सबसे बढ़िया और सबसे
सही तरीका बोलूंगा ना कि आपको हर एक क्लास अटेंड करनी पड़ेगी भाई। अपने नोट्स खुद से बनाओगे, किसी ने नोट्स दे दिए हैं उसको पढ़ रहे हो, उससे कुछ नहीं समझ में आता है, सब चीजें भूल जाती है जब तक वो अपने से लिखा हुआ रहता है। अगर खुद के लिखे हुए नोट्स को बार बार पढ़ते हो तो डेफिनेटली वो हेल्प करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि फाउंडेशन बैच, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि फाउंडेशन बैच आप ले लो, आपकी मर्जी है, आप मन करे तो यूट्यूब से आप कुछ कुछ क्लासेस देखते रहो, लेकिन सिस्टमेटिकली अगर आपको सारे टेक्निकल सब्जेक्ट, सारा नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट, सब कुछ एक ही जगह चाहिए और लगातार उसमें क्लासेस आपको शेड्यूल वाइज चलती हुई मिले और जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो, आपकी पढ़ाई भी हो, तो उसके लिए फाउंडेशन बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लोवेस्ट प्राइस में 2000 से कम की प्राइस के ये बैचेज हैं, सब कुछ मिलता है। सबसे अच्छी बात टेस्ट सीरीज भी है, इन बैचेस में टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। जैसे आपकी सिविल ब्रांच है तो फाउंडेशन 1.0 आरआरबी 2025 का सिविल का लाइव बैच प्लस टेस्ट सीरीज 24 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। अब आप समझ लो 22 तारीख 20 तारीख हो ही गई और उसके बाद आपके पास ये कितने दिन, 2 दिन बचे हुए, 2 दिन बाद ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में अपनी क्लासेस को एकदम स्मूथली कर सकते हो, यहाँ पे सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आरआरबी जेई के लिए अपनी तैयारी करनी है तो फाउंडेशन बैच से आप कर सकते हो। और क्रिसमस पे इन सभी बैचेस पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है दोस्त। डिस्काउंट कैसे मिलेगा? अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जब भी बैच को ज्वाइन करना है, एक डिस्काउंट कूपन कोड दे रहा हूँ Y293, इसका यूज करेंगे तो आपको सारे के सारे बैचेस जो है मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाते हैं, लोवेस्ट प्राइस में बैच मिल जाते हैं। इस बैच में एनरोल करना है, अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करना है और बिलीव मी गाइज इसमें आपको हर एक तरह की क्लासेस मिलेंगी। जिसको लगता है कि नहीं फाउंडेशन बैच से काम नहीं चलेगा, मुझे तो एसएससी जेई भी पढ़ना है, तो उनके लिए महापैक का ऑप्शन है जिसमें 3 गुना वैलिडिटी मिल रही है। आप बस ज्वाइन करके अपनी क्लासेस स्टार्ट कीजिए, एक बार फ्लो बन जाता है, अपने आप पढ़ने का मन करने लगेगा, आपको छोटी छोटी चीजें जो गलतियां होंगी वो रियलाइज होंगी, उसको रेक्टिफाई करते हुए चलोगे, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलोगे, आपकी प्रिपरेशन पता ही नहीं चलेगा कब कंप्लीट हो जाएगी। एग्जामिनेशन आने में समय नहीं लगेगा, बस आपको स्टार्ट करने में समय लगता है। एक बार स्टार्ट कर लिया तो फिर रुकता नहीं है इंसान। तो आप जरूर स्टार्ट कीजिए, इस समय बेहतरीन ऑफर है, साथ साथ में कम प्राइस में आपको बैचेस दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज दी जा रही है, सब कुछ है। बस आपको मन बना के अपने एग्जामिनेशन पे फोकस करना है। मे भी हो सकता है आपका एग्जामिनेशन खराब गया हो, उसको भूल जाओ। अब सोचने से कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, एग्जामिनेशन जो होना था वो हो गया है, ठीक है। आगे के एग्जामिनेशन पे फोकस कीजिए 2025 के। और कोई भी क्वेरी हो एडमिशन वगैरह या फिर बैच ज्वाइनिंग में, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो आप लोग, आपकी क्वेरी यहाँ पे सॉल्व कर दी जाती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।